गाइस तो एक न्यू वैकेंसी निकल के जो कि निकल के एमसीएल की तरफ से। एमसीएल मीन्स होता है आपका महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड। यहाँ से आपकी वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस और किस तरीके से करेंगे अप्लाई। सबसे पहले बात करते हैं तो ये एमसीएल की तरफ से आपकी वैकेंसी है, यानी संगठन का नाम है महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड। अब ये कंपनी आपकी जो मुख्यालय है वो आपका है बुराला उड़ीसा में इसका मुख्यालय है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं विज्ञापन संख्या जो इन्होंने दी है MCL/HQ/रिक्वायरमेंट ओपन 2026 और 3/11 ये आपकी विज्ञापन संख्या रहने वाली है। पोस्ट की नाम बात करें, मतलब पोस्ट का क्या नाम है तो टेक्नीशियन के जो है पोस्ट, उसमें इलेक्ट्रीशियन वाले और ट्रेनी, और कैटेगरी 3 की E&SM। ओके, ये है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 350 पोस्ट है, यानी अच्छी खासी वैकेंसी आउट हुई है। नौकरी का प्रकार की बात करें तो परमानेंट जॉब है, यानी स्थायी नौकरी है दोस्तों। अब बात करते हैं आवेदन का माध्यम, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड कैसे अप्लाई करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसमें जाना है और वहीं से आप इसका आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट तिथि, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 7 मई 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं, और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी है 28 मई 2026, यानी इसके बीच आपको इसका फॉर्म भर लेना है दोस्तों। एडमिट कार्ड अभी बाद में आएगी दोस्तों, और एग्ज़ाम डेट भी बाद में घोषित होगा। ओके, अभी इसका कुछ नहीं आया है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क, यानी कितना रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो कैटेगरी वाइज देखते हैं दोस्तों फीस कितनी लगेगी। तो UR, OBC और EWS से अगर आप आते हैं तो आपको 1180 रुपये देने हैं फॉर्म फीस। SC और ST से आते हैं तो 0 लगेगा। PWD वालों को भी 0 लगेगा, और जितनी भी फीमेल्स हैं उनको भी इसमें 0 रुपये, यानी इसमें बस आपका UR, OBC और EWS वालों के पैसे लगने वाले हैं 1180। अब बात करते हैं आपका एक्स सर्विसमैन आते हैं तो भी आपको 0 रुपये पेमेंट देना है। अब पेमेंट टाइप क्या है दोस्तों, पेमेंट मोड, तो आप डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम, यानी कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 18 से लेकर 30 साल के लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। एज कैलकुलेशन जो की जाएगी 28 मई 2026 से की जाएगी दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा। तो कैटेगरी के अनुसार रिलैक्सेशन देख लेते हैं। OBC से अगर आप आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, SC और ST से आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन, और PWD से आते हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास होना चाहिए अनिवार्य योग्यता, जैसे आपने 10th पास कर रखा हो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, मतलब ITI इलेक्ट्रीशियन, NCVT या SCVT से 2 साल का कोर्स जो आपका होता है ITI इलेक्ट्रीशियन का, वो आपने कर रखा हो, मतलब 10th किया, उसके बाद आपने ITI कर लिया है दोस्तों। ITI वो किससे किया है, आपने इलेक्ट्रीशियन से कर लिया है, जो कि होता है 2 साल का। ओके, इसके बाद मिनिमम 1 साल का अनुभव, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप या कुछ भी, मतलब आपने अगर अप्रेंटिसशिप कर रखी है 1 साल की कहीं से इलेक्ट्रीशियन के तौर पे, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। ओके, तो ये है। और एक चीज़ ये LT परमिट होना आपके लिए ज़रूरी है, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, जैसे कि आपके पास माइंस LT परमिट या 440, 505 वोल्ट माइनिंग परमिट कंप्लीट अथॉरिटी वाला जारी होना चाहिए दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं सैलरी की, यानी सैलरी कितनी दी जाएगी। तो बेसिक सैलरी जो आपकी रहेगी वो आपको मिलेगी 1583 प्रतिदिन, यानी इतनी आपको हर दिन की मिलेगी। तो अप्रॉक्स मंथली सैलरी जो होगी 47,000 से लेकर 50,000, यानी पैसा अच्छा खासा आपको मिलेगा दोस्तों। अब साथ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो आपको ड्राइविंग अलाउंस यानी DA मिलेगा, HRA मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, लीव्स मिलेंगी जितनी भी लीव्स होती हैं, PF मिलेगा, बोनस मिलेगा, कोल इंडिया अलाउंस मिलेंगे दोस्तों। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन केवल CBT एग्ज़ाम से होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। सिलेक्शन ऑप्शन स्टेप की बात करें तो सिलेक्शन होगा कैसे, तो सबसे पहले आपका जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT एग्ज़ाम होगा। स्टेप 2 में आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और स्टेप 3 में आपका होगा CBT मतलब आप देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कुछ और होना नहीं है इसमें। इसके बाद आपका CBT एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो जान लेते हैं। तो CBT एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो है टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आएंगे 100, और ये इसके जो होंगे 100 नंबर के आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। एग्ज़ाम का सेक्शन की बात करें तो इसमें एग्ज़ाम आपका होगा सबसे पहले सेक्शन A, तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस प्लस एप्टीट्यूड आएगा। नंबर होंगे, क्वेश्चन होंगे 20, नंबर होंगे 20। ओके,
टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे दोस्तों? टॉपिक्स इसमें आपके रहने वाले हैं जीके जीएस रहेगी और रीजनिंग रहेगी। ओके, तो ये इसके टॉपिक्स होने वाले हैं। इसके बाद मैथ भी इसमें आएगी, करंट अफेयर आएगी। ये आपका सेक्शन ए का है दोस्तों। ओके, इसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट, मतलब जिस ट्रेड से आपने कर रखा है, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन वालों का मांगा है, तो इलेक्ट्रीशियन से आपने अगर कर रखा है तो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी पूछी जाएगी। कितने क्वेश्चन आएंगे? 80 क्वेश्चन आएंगे थ्योरी के। नंबर कितने होंगे? 80 नंबर के। ओके, टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स आपके होने वाले हैं, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मोटर, ट्रांसफार्मर, वायरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, एलटी परमिट नॉलेज, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ये सारे टॉपिक आप इस 6 से रट के जाना दोस्तों। ओके, मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे? तो मेरिट इसमें बनेगी आपकी सीबीटी नंबर के आधार पे। रेशियो रखा जाएगा 1:3 का रेशियो रखा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे दोस्तों, यानी एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो 350 पोस्ट हैं, तो लगभग 1050 कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाएंगे दोस्तों। अब टाई ब्रेकिंग रूल ये समझ लेते हैं दोस्तों, ये क्या है? अब देखो दोस्तों, अगर 2 कैंडिडेट के मार्क्स मतलब नंबर समान हैं तो दोनों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और पोस्टिंग जो होगी, आपकी लोकेशन पोस्टिंग जो होगी उड़ीसा कोल माइंस एरिया में होगी। एमएलसी जो आपका प्रोजेक्ट है उनमें आपकी पोस्टिंग होगी जैसे दोस्तों। ओके, जैसे आपका टेलकर कोलफील्ड और आईबी वैली कोलफील्ड। जॉब नेचर की बात करें तो काम रहेगा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इन माइल्स, इसमें आपका काम रहने वाला है। बात करते हैं अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वर्क रहेगा दोस्तों। सरफेस इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो सकता है, ट्रांसफार्मर हैंडलिंग हो सकती है, मोटर मेंटेनेंस हो सकता है, और माइन सेफ्टी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये सारी चीज़ें आपको ये काम हो सकते हैं। अब प्रोविजन पीरियड देखते हो, पहले आप ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग स्टेटस में आपका रहेगा, फिर रेगुलर टेक्नीशियन बनेंगे। तो इस तरीके से आपका इसमें रहने वाला दोस्तों। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें डीवी के समय, तो कैंडिडेट के पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एलटी परमिट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप यूआर के अलावा आते हैं आप उससे ओबीसी वगैरह से, एससी एसटी से, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप यूआर में आते हैं, ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और एप्लीकेशन प्रिंट आउट होना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन लागू होगा एज़ पर जो आपका गवर्नमेंट रूल है उनके अकॉर्डिंग। कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएसएम और फीमेल, इन सब पे आपका रिजर्वेशन रहेगा दोस्तों। पीडब्ल्यूडी भी रिजर्वेशन रहेगा दोस्तों, टेक्निकल पोस्ट में नहीं रहेगा उनका पीडब्ल्यूडी वाला जो है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कैंडिडेट केवल ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। गलत जानकारी देने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, मतलब होना चाहिए। एलटी परमिट जरूरी है दोस्तों। ओके, एक्सपीरियंस मतलब अप्रेंटिसशिप भी कर रखा है तभी आप भर सकते हैं। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस टाइप एक्सेप्टेबल एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप भी ले लेंगे ये, आईटीआई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस भी, और माइन इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस भी ये ले लेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं मिनिमम कितने साल का होना है, तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्ज़ाम लैंग्वेज की बात करें तो सीबीटी एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। कट ऑफ डेट और एलिजिबिलिटी, एज क्वालिफिकेशन वैलिड डेट दोस्तों जो रहेगा वो आपका 28 मई 2026 रहेगा। यहीं से आपकी एज आपकी देखी जाएगी दोस्तों। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़रूरी जो है आपके पास होना चाहिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, 1 साल का एक्सपीरियंस और एलटी परमिट। ये अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों। ओके, तो ये भर्ती आपको कैसी लगी एक बार अपना क्वेश्चन जरूर बताएं, और अगर आपको कोई इशू आता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व आउट करूँगा। बाकी और भी बहुत सारी भर्तियाँ आई हैं और भी ट्रेडें जितनी हैं उनके लिए, तो इस चैनल पे देख लीजिए जाके। बाकी इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हे गाइस, अगर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है, वो भी बिना कैफे जाए, तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।